अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में कौन कौन सा सूरा पढ़ा जाता है? नमाज के लिए ख़ास सूरतें कुरान शरीफ में क्या है? जैसे कुल हुवल्लाहु अहद है, इन्ना अतैना है, अलम तरा है, लिइलाफ है। इस तरीके से कितना सूरा है जो नमाज के लिए है कि बिलखुसूस नमाज ही में पढ़ना है, और नमाज के लिए कितना सूरा का याद होना ज़रूरी है, और कुरान शरीफ नमाज में किस तरीके से पढ़ा जाता है ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। आगे का सूरा पहली रकात में, अब पीछे का सूरा दूसरी रकात में भी पढ़ देते हैं। ये भी गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और सारी कन्फ्यूज़न इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दूर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि नमाज के लिए कोई ख़ास सूरा नहीं है कि आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए, या फिर इन्ना अतैना पढ़िए, या फिर वल अस्र पढ़िए। कोई ख़ास सूरा नहीं। पूरा कुरान कहीं से भी आप चाहें तो नमाज में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिए कि कोई भी सूरा, अगर पूरा सूरा याद नहीं है, कम से कम आपको 3 आयत याद है तो आपकी नमाज हो जाएगी। आयत कुरान शरीफ में किसको कहते हैं? स्क्रीन पर आप देख लीजिए, जो गोल का निशान बना हुआ है और बीच में जो नंबर लिखा हुआ है उसी को आयत कहा जाता है। पूरे कुरान शरीफ में ये जो आयत है वो 6666 है। ठीक है, तो आप अगर कम से कम 3 आयत भी याद कर लेते हैं कहीं से भी, और अगर आप नमाज में पढ़ते हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी खास सूरा नमाज के लिए नहीं होता है। जो सूरा आपको याद है, कुरान की जो आयत आपको याद है, कम से कम 3 आयत होना जरूरी है। हाँ, एक बात यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि अगर कोई बड़ी आयत है जो कि छोटी छोटी 3 आयत के बराबर है, जैसे बहुत सारी आयत को आप देखिएगा कि 2 लाइन में है या फिर 3 लाइन में है, पूरी एक आयत है। कुरान शरीफ में एक ऐसा पारा है जिसमें आप देखिएगा कि पूरा सफ़ा ही में एक ही आयत है, और वो है तीसरा पारा। आप स्क्रीन पर देखिए, तीसरा पारा है, पूरा सफ़ा ही में एक ही आयत है। तो अगर इस तरीके की आयत है तो आप एक ही आयत पढ़िएगा तो नमाज आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आगे पीछे सूरा पढ़ते थे। तो नमाज में सूरा पढ़ने का क्या तरीका है, कुरान शरीफ पढ़ने का क्या तरीका है, इसको आप समझ लीजिए। पढ़ने का तरीका यह है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप अलम तरा से जोड़िए। ठीक, अलम तरा है, फिर लिइलाफे है, फिर अरअयतल लज़ी है, उसके बाद इन्ना अतैना है, कुल या अय्युहल काफिरून, यानी कि सूरा नास तक जाएंगे ना तो 10 सूरा हो जाएगा। तो नमाज में आप जब भी पढ़िएगा तो पहले आप अलम तरा पढ़िए, फिर लिइलाफे पढ़िए। ठीक है, अगर आपको कुल या अय्युहल काफिरून याद है और आपको कुल हुवल्लाहु अहद याद है तो पहली रकात में आप कुल या अल काफिरून पढ़िए, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए। अगर आपको कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास याद है तो पहली रकात में आप कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़िए, और दूसरी रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए। अगर पहली रकात में आप कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दिए, दूसरी में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ दिए, नमाज तो आपकी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये तरतीब के खिलाफ हो जाता है, तो इसलिए वैसा पढ़ने के लिए मना किया गया है। पहले आप अलम तरा लिइलाफे या फिर तब्बत यदा पहली में, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरीके से पढ़िए। अगर एक लाइन से अगर आपको याद नहीं है तो पहली रकात में आप अलम तरा पढ़ दीजिए और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ दीजिए। अगर पहली में अलम तरा पढ़ना है तो दूसरी में आप तब्बत यदा पढ़ लीजिए। यानी कि जितना भी पढ़ना है तो आपको आगे ही जाना है, खत्म की तरफ, पीछे नहीं लौट कर आना है। बात समझ में आ गई? और एक खास बात यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि अगर किसी को 2 ही सूरा याद है, एक ही सूरा याद है, तो वो और भी सूरा याद करने की कोशिश करता रहे, और जो सूरा उसको याद है वो हर रकात में उसी सूरा को पढ़े। यानी कि अगर एक सूरा याद है तो वह हर रकात में एक ही सूरा पढ़ेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।